ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने। साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग बिलमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित श्री कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे 18वें श्लोक में बताया कि किस प्रकार भगवान की सर्वांग रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए जो है बिलमंगल ठाकुर व्याकुल हैं कि ये जो सर्वांग माधुरी है भगवान की उनके हृदय में स्फुरित हो, उनके मदमत्त चित्त में, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण का जो प्रेम रूपी मद है वो भरा हुआ है। तो भगवान के रूप का आस्वादन तभी हो सकता है जब हमारे हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम हो। भाव अवस्था तक पहुंचे हुए हैं बिलमंगल ठाकुर। क्रमशः साधन भक्ति को पार करके भाव भक्त, तो भाव भक्त के हृदय में जो है कभी वो अपनी अंतःचिंतित देह से भगवान की सेवा करते हैं। यहाँ पर सखी भावापन्न जो बिलमंगल ठाकुर हैं, राधा रानी की यूथ की ही एक सखी हैं और सखी भाव से ही यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। तो इस प्रकार की प्रार्थना अंतःचिंतित देह से किस प्रकार वो सेवा कर रहे हैं और सेवा करते हुए ही उनकी उत्कंठा हो रही है कि उनके हृदय के अंदर वो रूप माधुरी स्फुरित हो। वो रूप माधुरी कैसी है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं 18वें श्लोक में, तरुणारुण करुणामय विपुलायत नयनम कमलाकुच कलसीभर विपुलीकृत पुलकम मुरलीरवतरलीकृत मुनिमानस नलिनम मम खेलतु मम चेतसि मधुराधरमृतम। जिनके नेत्र तरुण अरुण और करुणामय हैं, अत्यंत विस्तृत हैं, दीर्घ हैं, जो राधा जी के वक्षोज के स्पर्श से पुलकायमान हैं, जिनकी मुरली ध्वनि से मुनियों के जो मन है कमल के समान कोमल हो गए हैं, जिनके अधर अत्यंत मधुर हैं, ऐसा कोई अमृत मेरे मदमत्त चित्त के अंदर विलास करता रहे। अपने चित्त को उन्होंने बताया कि मेरा चित्त जो है, मेरा हृदय जो है मद से पूर्ण हो चुका है, क्योंकि उसमें कृष्ण प्रेम का मद भरा हुआ है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर,
ये साधारण रूप से प्राकृत जगत में हमारे दुश्मन हैं। इसी के कारण हमको भगवत उपलब्धि नहीं हो रही है। लेकिन यही जब भगवान की सेवा में नियोजित कर दिए जाते हैं, इन 6 में से पहले 5, क्योंकि मात्सर्य का वहां पर उपयोग नहीं है, तो हम भगवान के नाम, भगवान के प्रति काम अर्थात कामना भी कर सकते हैं। क्रोध, जो भगवान के विद्वेषी हैं उनके प्रति क्रोध भी कर सकते हैं। लोभ, भगवान की रूप माधुरी हमारे हृदय में प्रकाशित हो, उसका आस्वादन करें, ये लोभ। मोह, भगवान को देखकर मोहित हो जाएं उनका रूप दर्शन करके। और मद, मद यही है कि मदीयता भाव कि कृष्ण मेरे हैं, इस प्रकार के अभिमान को धारण करके हम 5 अपने जो शत्रु हैं उनको भगवान की सेवा में नियोजित कर सकते हैं और उसको अप्राकृत बना सकते हैं। तो इस प्रकार उनका जो चित्त है वो मदमत्त है। यहां पर अब राधा जी की सखी के रूप में और अन्य सखियों के साथ जब भाव अंतश्चिंतित देह से बिलमंगल ठाकुर निकुंज के पास पहुंचते हैं, तो भगवान राधा माधव की जो रहस्य क्रीड़ा है उसमें राधा कृष्ण के जो मणिमय नूपुर हैं उनकी मनोहर ध्वनि उनको सुनाई देती है। 17वें श्लोक में पहले कह आए हैं कि वो जो नूपुर है, मणिमय नूपुर हैं, उसकी ध्वनि, उसका शिंजन, मधुर शिंजन मेरे हृदय में स्फुरित हो। अब थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो जो नूपुर ध्वनि है वो सुनाई नहीं दे रही है। तब सखी भावापन्न बिलमंगल ठाकुर ऐसा सोचते हैं कि संभवतः राधा माधव का जो केलिमय विलास है उसका अब अवसान हो चला है। इसलिए गवाक्ष के ऊपर अपने नेत्रों को स्थापित करके युगल माधुरी का दर्शन करने के लिए तत्पर होते हैं, क्योंकि कुंज रंध्रों पर, गवाक्ष पर अपनी आंखें रखकर सखियों को युगल माधुरी का दर्शन करने में जो आनंद मिलता है वो आनंद भगवत राज्य का भी, वैकुंठ के भी आनंद, उसका लवलेश मात्र भी नहीं है। समस्त वैकुंठ के आनंद को भी इकट्ठा कर लिया जाए तो वो सखियों के उस आनंद के लवलेश मात्र के लिए भी नहीं, रत्ती भर भी नहीं है जो सखियों को आनंद मिलता है राधा और कृष्ण की इस प्रकार से मधुर लीला का दर्शन करके। वृंदावन महिमामृत में बता रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती पाद, राधा नागर केली सागर निमग्नाली दृशाम यत सुखम नोतल्लेश लवायते भगवतः सर्वोऽपि सौख्योत्सवः तत्राशा यदि कस्यचिन्निरुपमां प्राप्तस्य भाग्यश्रियम् तद वृंदावन नाम्नि धाम्नि परमे स्वीयं वपुर्न्यस्य तु। जो निकुंज मंदिर के गवाक्ष हैं, रंध्र हैं, उनके ऊपर अपने नेत्रों को अर्पित किए हुए हैं ऐसी सखियां निमग्न हैं। निमग्नाली आली दृशाम, आली माने सखियां, जिस सुख को प्राप्त करती हैं, यत सुखम, क्योंकि उस केली सिंधु में डूबी हुई हैं, उसका दर्शन कर रही हैं, पान कर रही हैं नेत्रों के माध्यम से, तो उनको जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, यत सुखम, वो नो तत् लेश लवायते भगवतः सर्वोपि सौख्योत्सव। तो भगवत राज्य का आनंद है, वैकुंठ का आनंद है, उसका लवलेश मात्र भी नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं, अब सलाह दे रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती पाद अपनी ओर से कि तत्र आशा यदि कश्चिन निरुपमाम प्राप्तस्य भाग्यश्रियम, कि यदि कोई इस निरुपम सौभाग्य को प्राप्त करने की इच्छा करता है, ये सौभाग्य किसी किसी को मिलता है, कस्य चिन्ह, कोई कोई बिरला, लाखों करोड़ों में एक कोई बिरला, यदि इस प्रकार के सौभाग्य सुख को
प्राप्त करना चाहता है तो उसे क्या करना है? तद वृंदावन नाम निधाम ने, कोई एक वृंदावन नाम का धाम है जो परम धाम है, वहां पर स्वीयम वपुर न्यस्यतु, अपने वपु को अर्थात अपने शरीर को वहां पर न्यस्त कर दे, अर्थात स्थापित कर दे, अर्थात ब्रजवास। तो ब्रजवास करके ही इस प्रकार की सौभाग्य संपदा को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, जो सौभाग्य सखियों को मिलता है गवाक्ष के माध्यम से राधा कृष्ण की रहस्य केली का दर्शन करके। तो वो भी बिलमंगल ठाकुर सखी रूप में गवाक्ष रंध्रों से देख रहे हैं कि कृष्ण जो है कुसुम सैया से उठकर बैठ गए हैं, और अब वो राधा जी को जो श्रम हुआ है, केली जन्य श्रम है, उसको दूर कर रहे हैं। कैसे? उनके अंग का वीजन करके उनको पंखा कर रहे हैं, और इस प्रकार से पंखा करके उनको जो परिश्रम हुआ है, जो श्रम हुआ है, जो श्वेत बिंदु उनके मुखमंडल पर उभरे हैं, उनको विलुप्त कर रहे हैं और उनके हृदय के अंदर पुनः केली की जो उद्दीपन है उसकी चेष्टा को प्रवृत्त करा रहे हैं उनके। इस प्रकार से जो लीला शुक है उनके नेत्रों में कृष्ण की उस प्रकार की छवि जो है वो बसी हुई है, जो साक्षात कृष्ण की छवि, जो साक्षात अमृत स्वरूप है। लीला अंते सुखे इहार जे अंग माधुरी, ताहा देखे सुखे आमी आमार पसरी। राधा रानी की जो अंग छवि है उसको देखकर कृष्ण आत्महारा हो गए हैं, अपने को भूल गए हैं, विभोर हो गए हैं। और कृष्ण को देखकर लीला शुक्र को ऐसा लगता है कि साक्षात अमृत अगर कोई है तो आज वो अमृत जो है कृष्ण के रूप माधुर्य में ही छलक रहा है। इतने अभिभूत हो गए हैं उस माधुरी को देखते देखते, इसलिए कह रहे हैं कि वो जो अमृत है, वो जो अमृतमय मूर्ति है, वो मेरे आनंद से मत्त चित्त के अंदर क्रीड़ा करे। अर्थात इसी प्रकार कृष्ण और राधा उन दोनों का मिलन होए, सतत वो अपने विलास रस में निमग्न रहें। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन। जो मंजरियां हैं, जो सखियां हैं, उनका एक ही हार्द है, उनका एक ही लक्ष्य है कि राधा और कृष्ण का मिलन हो। वो हमेशा उसमें निमग्न रहें और एकांत में कृष्ण जो हैं राधा जी की सेवा करें। जब इस प्रकार से सेवा करते हैं कृष्ण राधा जी की, तो सखियों को बड़ा आनंद होता है, मंजरियों को बड़ा आनंद होता है, बड़ा आनंद होता है मंजरियों को। एकांत में जब राधा रानी की सेवा करते हैं, वो कृष्ण जो है, वो माधुरी जो कृष्ण की प्रकट होती है वो अपूर्व है, इसलिए उसको कहा गया अमृत स्वरूप है। रस घन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोत उल्लसितम, राधा चरण विलोड़ित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। ऐसे श्री हरि की वंदना करते हुए सरस्वती पाद कह रहे हैं कि जिनका सुंदर मोर पंख से जटित जो चूड़ा है, जो मुकुट है, वो विलोड़ित अर्थात राधा जी के चरणों में लौट रहा है। जो रस घन मोहन मूर्ति हैं, ऐसे विचित्र केली महोत्सव के अंदर जो अन्यत्र उल्लसित हैं, उन श्री हरि की मैं वंदना करता हूं। तो राधा के अधीन श्री कृष्ण की जो शोभा है वही सखियों का और मंजरियों का प्राण है। इसीलिए यहां पर मधुर शब्द को बार बार कहा गया। मधुराधरम अमृतम, अर्थात कृष्ण की जो अधर सुधा है वो अमृत आस्वादन से भी अत्यधिक मधुर है। मधुर का मतलब अत्यंत प्रिय है, अत्यंत मनोहर है। तो मधुर शब्द का अर्थ विश्वकोश में बताते हैं रसवत स्वादु प्रियतत्व, अर्थात वो रस होने के कारण अत्यंत स्वादु है और इसलिए प्रिय भी है। तो प्रिय है और स्वादिष्ट है, इसलिए उसको मनोहर कहा गया, अर्थात मन को हरण करने वाली है माधुरी। और गोपियों के लिए जो अधर सुधा है ये सबसे अधिक स्वादु है, सबसे अधिक आकर्षक और लोभनीय है। रासलीला में गोपियों ने अपनी विरह ज्वाला को शांत करने के लिए कृष्ण की अधर सुधा से की प्रार्थना की है। वो कहती हैं
सिञ्चाङ्गनस्त्वधरामृतपूरकेण हासावलोक कलगीतजहृच्छयाग्निम् नो चेद्वयम् विरहजाग्निउपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। हे सखे, भगवान को संबोधन है सखा। सखा जो है वो हृदय की बात को जानने वाला होता है। हे सखे, तुमने अपने हासावलोक, अपने मंद मंद हास्य से और अपने कटाक्ष से, बाकी चितवन से, और अपने कल गीतज, अपने मुरली रव से, तीन चीजें यहां पर इंस्ट्रूमेंटल हैं। भगवान का मुस्कान, भगवान की दृष्टि, चितवन, और भगवान का वेणुवादन। इन तीनों के द्वारा आपने हम लोगों के हृदय में जो अग्नि उत्पन्न कर दी है, उसको अब बुझाना है। तो कैसे करें? नस्तु अधोरामृतम पूरकेण, अपने अधरामृत के सिंचन से बुझाओ। अधरामृत का दान दो हमको। और यदि ऐसा तुमने नहीं किया तो क्या होगा? नो चेद वयम, चेद माने यदि ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारी विरह रूपी अग्नि के अंदर दग्ध होकर और तुम्हारे चरणों का ध्यान करते करते जन्म जन्मांतर में भी तुम्हारे चरणों में पहुंच ही जाएंगी। क्योंकि आपने गीता में कहा कि जो मेरा जिस भाव से स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है उसको वही प्राप्त होता है। तो हमारे हृदय के अंदर तो आपके चरणों का ही निरंतर स्मरण है, तो हम आपको प्राप्त तो कर लेंगी, लेकिन आपको बड़ा दुख होगा कि देखो मेरी प्रिय गोपियां विरह की अग्नि में जलकर मर गईं। इसलिए आप शीघ्रता करो और अपना अधरामृत हमें प्रदान करो। गोपी गीत में भी इसी प्रकार की प्रार्थना है। सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम इतर रागवी स्मारणम नृणाम वितर वीर न स्तेध्रदधरामृतम। भगवान को संबोधन है, हे वीर, अर्थात यही तुम्हारी वीरता है। तुम हमारा यहां पर जो है अबला नारियों का वध करने आए हो इस घनघोर जंगल में। रात को तुमने हमको बुलाया, तुम नहीं आए हो, हम आई हैं, और अब हमको तुम छोड़ रहे हो, हमसे बात भी नहीं कर रहे हो, अंतर्धान हो गए हो। तो ये तो कोई वीरता नहीं है। वीरता तो हम तब जानेंगी जब तुम अपना अधरामृत हमको प्रदान करोगे और इस विरहाग्नि को नष्ट करोगे। क्योंकि नायक जो है वो नायिका को बचाता है, वही उसकी वीरता है। तो तुमने हम लोगों को जो विरह अग्नि में भेजा है वो उसका कारण है तुम्हारा वेणु राव, वेणु ध्वनि। ये वेणु ध्वनि को सुनकर मनुष्य की जितनी भी इतर वासनाएं हैं, कृष्ण से इतर वासनाएं, वो सब नष्ट हो जाती हैं। इतर राग विस्मारणम, कृष्ण के अतिरिक्त अर्थात संसार की जो लौकिक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, आसक्तियां हैं, वो सब विस्मृत हो जाती हैं। तो जिन अधरों से तुमने इस वेणु वादन किया है, उन्हीं अधरों से अब तुमने हमारा सूरत वर्धन किया है, हमारी काम रूपी अग्नि को दहका दिया है, धधका दिया है, उसी से अब तुम हमारे शोक का नाश करो। अधरामृतम, तो अब आप हम लोगों को उस अधरामृत का वितरण करो। श्रीमन महाप्रभु गंभीरा लीला में इसी प्रकार के भाव का आस्वादन करते थे। राय रामानंद जब उनसे कहा करते थे, तनु मन करे क्षोभ बाढ़ाए सुरत लोभ हर्ष शोकादि भाव विनाशय पास राय अन्य रस जगत करे आत्मवश लज्जा धर्म धैर्य करे क्षय। भगवान का जो वेणुरव है लज्जा धर्म धैर्य सबको नष्ट कर देता है। कैसा है चरित्र? नागर सुनो तो मार अधर चरित, तुम्हारे अधर का चरित्र है वो कैसा है हे नागर, हे कृष्ण। माताए नारीर मन जीवा करे आकर्षण विचारिते सब विपरीत। जो नारियों का मन है वो आकर्षण कर लेता है, मत कर देता है उसको।
तो भगवान का जो अधरामृत है, वो अधरामृत ही वो वेणु के माध्यम से जब गोपियों के हृदय में पहुंचता है कानों के माध्यम से, तो उनके अंदर स्मरताप जागृत होता है और उसी अधरामृत को पिलाकर उसका शमन किया जाता है, शोकनाशनम। तो दोनों जो है विरोधी बातें हैं। सूरत वर्धनम शोकनाशनम, आपका अधरामृत ही सूरत का वर्धन करने वाला है और आपका अधरामृत ही उस शोक का नाश करने वाला है, विरह अग्नि का नाश करने वाला है। इस प्रकार की प्रार्थना करने के बाद बता रहे हैं कि बिलमंगल ठाकुर कि उनका जो नेत्र हैं वो कैसे हैं। तरुण अरुण करुणामय विपुलायत नयनम, जो मदन के मत्त को जो है प्रकट कर रहे हैं और जो उनका नव किशोर अवस्था है उसमें तरुण है। तरुण ही नहीं, केवल अरुण भी हैं साथ में, क्योंकि जब राधा रानी के माधुर्य का उनने आस्वादन किया अपने नेत्रों के द्वारा तो अरुण वर्ण के हो गए और उन नेत्रों से जो करुणा है प्रणत जनों के प्रति, भक्तों के प्रति, वो स्वतः प्रवाहित होती है। स्वतः राधा रानी के प्रति भी जो करुणा है, क्योंकि राधा रानी जो है जब रति श्रम दूर करने के लिए उनका विजन इत्यादि कर रहे हैं तो उनकी करुणा राधा रानी के प्रति भी जो है जब प्रभावित होती है तो उनके जो नेत्र है वो बड़े विपुल हो गए। तो इस प्रकार से उनका श्रम मिटाने के लिए जो करुणा है वो नेत्रों के अंदर प्रकाशित हो रही है। इस प्रकार का जो वंशीनाद है भगवान का, वंशीनाद के लिए आगे इसमें बताया कैसा है उनका वंशीनाद। मुरली रव तरलीकृत मुनि मानस नलिनम, जिस मुरली ध्वनि को सुनकर आप्त राम आप्त काम जो मुनि है उनका हृदय भी तरल हो जाता है। वंशीनाद को श्रवण करके सभी गोपियां जो हैं वो अपने घर को छोड़कर और वन में उपस्थित हो गईं। यहां तक कि राधा रानी भी अपने मान की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो पाई। उनका जो कठिन मान है वो भी भंग हो जाता है। राधा रानी दो प्रकार से मान प्रकट होता है, एक सूक्ष्म मान है और एक कठिन स्थूल मान है। सूक्ष्म मान को कहते हैं हम मृदुमान। मृदुमान का मतलब जो स्वभाव, अर्थात राधा रानी स्वभाव से ही वामांगी हैं। उनका स्वभाव है, ये उनकी प्रकृति है कि वो माननी होती ही होती हैं, कोई भी बात हो, क्योंकि वो वामांगी है। वामता उनकी नेचर में ही है। तो ये जो मान है मृदु मान है, इसको जरा सा भी बस थोड़ी सी बात की और मान जाती हैं। किसी सखी ने कहा अरे तू क्यों माननी हुई बे, उसी से मान जाती है। लेकिन जो कठोर मान है, कठिन मान है, जब कृष्ण जो है किसी दूसरी नायिका के कुंज से आते हैं तब कठिन मान हो जाता है। इसको हेतुक मान भी बोलते हैं। जो सूक्ष्म मान है वो अहेतुक है, उसमें कोई कारण नहीं है। लेकिन जब कोई कारण होता है उसको हेतुक मान बोलते हैं, वो स्थूल मान है। ये मान भी वंशी की ध्वनि से भंग हो जाता है और वो भी कृष्ण से मिलने के लिए अतिशय उत्कंठित हो जाती हैं। ललिता जी शिक्षा देती हैं राधा रानी को मान करने के लिए, लेकिन तो भी जब वंशी की ध्वनि सुनाई देती है तो स्वामिनी जो है वो असमर्थ हो जाती हैं उस मान को जो है धारण करने में। इसीलिए ललिता से कहती हैं स्वामिनी, मानस्योपाध्यायी प्रसीद सखी रुंधी में श्रुति द्वंदम अयमुच्चाटन मंत्रम सिद्धो वेणुर्वने पठति। हे मेरी गुरु, ललिता जी क्योंकि गुरु हैं, मान शिक्षा को देने वाली, तो हे मेरी शिक्षक, हे मेरी गुरु, हे मेरी सखी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि मेरे कानों को तुम रुद्ध कर दो, अर्थात मेरे कानों में कुछ लगा दो। क्योंकि सुनो तो कि वो जो कृष्ण है वो किसी वन के अंदर अपनी सिद्ध वेणु का जो है गान कर रहा है, उच्चाटन मंत्र पढ़ रहा है। अर्थात जो मुरली की ध्वनि है वो सिद्ध मंत्र की भांति कानों में प्रवेश करती है, तो फिर मैं अपनी मान की रक्षा नहीं कर पाऊंगी।
तो ऐसी जो मुरली ध्वनि है, जिसको सुनकर राधा रानी भी अपने मान की रक्षा नहीं कर पाती हैं, उस मुरली ध्वनि को बजाने वाले जो कृष्ण हैं, वो जो मुरली जब ज्ञानियों के चित्त को हरण कर ले, तो इसमें क्या बात है। ज्ञानियों का जो चित्त होता है सुमेरु पर्वत की तरह बड़ा कठिन, बड़ा स्थिर, अचल होता है, वो भी एकदम कोमल, चंचल हो जाता है कृष्ण का वेणु रव सुनकर। ये उसकी स्वाभाविक शक्ति है माधुर्य की, वेणु माधुरी की। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथापि गुरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान के गुण ही इस प्रकार के हैं। भगवान की जो 4 माधुरी हैं कृष्ण की, जो उनको नारायण से विशेष रूप से वो हैं, विशेष रूप से संपन्न है, क्योंकि नारायण के पास जो है 60 गुण हैं और कृष्ण के 64। तो 64 में जो 4 गुण हैं वो है रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। इसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो, क्योंकि वेणु माधुरी से ही शब्द ब्रह्म का उच्चारण होता है, इसीलिए शब्द ब्रह्म का श्रवण करके जो ब्रह्म ज्ञानी है उनका चित्त भी आकर्षित हो जाता है। जैसे चतुसन का हम लोगों ने पहले श्रवण कराए हैं, किस प्रकार वैकुंठ के वो जो है उनका चित्त भ्रमित हो गया भगवान की वेणुनाथ को सुनकर, संक्षोभित हो गया चित्त, और भगवान के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो गए। तो इस प्रकार मुनियों का जो निरस हृदय है वो भी सरस हो जाता है, भक्ति रस से कोमल हो जाता है, और वो भी कृष्ण की सेवा करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। जैसे वायु के झोंके से कमल की जो पंखुड़ी हैं वो हिलने लगती हैं, आंदोलित हो जाती हैं, उसी प्रकार भगवान की मुरली के फुतकार से जो वायु है उससे मुनियों का मन जो है वो भी आंदोलित हो जाता है। मन रूपी कमल, इसलिए उसको नलिन कहा गया। उनकी ब्रह्म समाधि टूट जाती है और वो मुरली को सुनकर प्रेम रस से चंचलता को प्राप्त कर लेते हैं, चंचल स्वभाव हो जाता है। उनके अंदर भी कृष्ण प्रेम का उदय हो जाता है, कृष्ण की सेवा करने के लिए वो व्याकुल हो जाते हैं। इस प्रकार जो कृष्ण हैं, राधा जी के रूप माधुरी का दर्शन करके उनके जो नयन है अत्यंत विस्तृत हो गए हैं और उसमें डूबे हुए हैं, मग्न हैं, उनके रति श्रम को दूर करने के लिए उनको व्यजन कर रहे हैं। इस प्रकार की लीला जो है लीला शुक के हृदय में स्फुरित हुई, क्योंकि वो तो रसोवई सह हैं, तो सब प्रकार से रसिक शेखर हैं, सब प्रकार के भावों का आस्वादन करने वाले हैं रसिक शेखर। तो जो रसिक शेखर का ये जो भाव है, ये जो विषयों के अंदर लिप्त विषयी पुरुष हैं उनके हृदय में कभी दिखाई नहीं देता। जैसे रामचरितमानस में कहते हैं, मुकुर मलिन अरु नैन विहीना राम रूप किमि देखहि दीना। जिनका हृदय जो है कलुषित है, उनके तो समझो नेत्र है ही नहीं, इसलिए वो राम के उस अपूर्व माधुरी का दर्शन कैसे करेंगे। तो जो स्फूर्ति हो रही है, उनको लीला की स्फूर्ति हो रही है, उसमें बताते हैं कि राधा जी एक बार जब यमुना स्नान के लिए गईं तो श्याम सुंदर उनके पीछे लग गए और राधा जी जो हैं उनकी कृष्ण की जो अद्भुत प्रीति है उनके प्रति उसका अवलोकन करके अपनी सखी से कहती हैं, सखी मैं इनकी प्रीति का क्या वर्णन करूं, मैं जिस घाट पर जाती हूं ये उससे नीचे के घाट पर स्नान करते हैं और जो मेरे अंग से स्पर्श किया हुआ जल है उस जल का स्पर्श पाने के लिए, उस जल का स्पर्श पाने के लिए अपनी भुजाओं को आगे बढ़ाते हैं। इतनी मुझसे प्रीति करते हैं मेरे प्रीतम। और अधिक इससे क्या कहूं कि जो धोबी मेरा वस्त्रों को धोता है उसी को अपना वस्त्र दे देते हैं, जिससे कि मेरे वस्त्र से इनके वस्त्र का स्पर्श हो जाए। और कहीं ये मेरे नाम का आधा अक्षर रा या धा सुनाई पड़ जाता है तो अत्यंत हर्षित हो जाते हैं। जो भी एक बार रा शब्द कह देता है उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं और धा कहते ही उसको अपने हृदय का सब प्रेम भी दे देते हैं, अपनी भक्ति भी दे देते हैं। यहां तक कि मेरा स्पर्श पाने के लिए मेरी छाया से छाया मिला देते हैं, मेरी पता नहीं कितनी बार परिक्रमा करते हैं
और मेरे अंग की सुगंध लेकर पवन जैसे प्रभावित होता है, वहां उसी पवन का स्पर्श पाने के लिए उधर ही मुंह करके खड़े रहते हैं। ये श्याम सुंदर कोई मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्यों में ऐसी प्रीति नहीं देखी जाती है। ये साधारण प्रीति नहीं है। और ऐसे श्याम सुंदर से भी जो प्रीति करता है वो भी साधारण मनुष्य नहीं है। यदि हो भी तो मनुष्य मनुष्य नहीं रह पाता, क्योंकि वो प्रीति उस मनुष्य की कृष्ण के प्रति जो प्रीति है वो उसको पागल बना देती है। उसको पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है, उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो जो प्रीति है, जो प्रेम है, इसका जो व्यापार है, इसका जो रस है, उसी में मदमत हो गए हैं बिलमंगल ठाकुर। मदन जिसकी छाया से मूर्छित हो जाता है उसको बोलते हैं मदन मोहन। ऐसे मदन मोहन भी राधा जी के द्वारा मोहित हो जाते हैं। तो मदन मोहन मोहिनी के रूप में, महाभाव स्वरूपिणी के रूप में श्री राधा जी के साथ जो उनका दिव्य उज्जवल रस है वो किसी प्रकार भी काम की संज्ञा नहीं दे सकते। प्रेम और काम में प्रकाश और अंधकार जैसा अंतर है। काम स्वसुख वांछा केवल संभोग मात्र है, और प्रेम पंचम पुरुषार्थ जिसके द्वारा हमको कृष्ण की प्राप्ति होती है। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य है प्रेम प्रबल। प्रेम का तात्पर्य केवल कृष्ण की इंद्रियों को सुख देना। परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति से ही प्रेम से ही कृष्ण की प्राप्ति होती है। यही प्रेम वश कृष्ण कहे भागवते। पंचम पुरुषार्थ से ही प्रेम महाधन, कृष्ण न माधुर्य रस कराए आस्वादन। कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन तभी होगा जब हम उस प्रेम को प्राप्त करेंगे। तो जो राधा जो इस प्रकार रसो वै सह स्वयं रस रूप हैं, अमृत स्वरूप हैं, ऐसे श्री कृष्ण अपनी मधुर मुरली ध्वनि के द्वारा, उस अमृत रस के द्वारा मुनिजनों के भी चित्त को पिघलाकर चंचल बना देते हैं, जो अपने समाधि सुख का परित्याग करके कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाते हैं। जो योगियों के परम गुरु हैं, योगेश्वर महादेव, जो समुद्र के समान गंभीर हैं, मर्यादा युक्त हैं, वो भी मर्यादा का उल्लंघन करके वृंदावन में आकर गोपीश्वर बन जाते हैं। भगवान शिव की भी इच्छा हुई कि मैं रास का दर्शन करूं। उदिते हरि वक्त्रेंदो वेणुनाद सुधा भुवि, हंत रुद्र समुद्रेण स्वमर्यादा विलंघिता। ऐसे रुद्र जो समुद्र की भांति गंभीर हैं, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके और गोपीश्वर बन जाते हैं। यहां तक कि जो ऋषि मुनि हैं, उनके आदि ब्रह्मा जी, जो समस्त जगत के आदि प्रथम पुरुष, प्रथम जीव हैं, आदि गुरु हैं, वो भी अपने 8 कानों से जब इस वेणुनाद का श्रवण करते हैं तो उनकी भी जो है सब होश उनका भी खत्म हो जाता है। अपनी जो है वो सुध बुध खो बैठते हैं। और वहीं जहां बैठे हैं मराल की पीठ पर, मराल जो है वाहन है, कहा जाता है ऐसा, हंस कहते हैं मराल को, तो हंस वाहन है ब्रह्मा जी का, तो उसकी पीठ पर लोटपोट हो जाते हैं। विदग्ध माधव में बता रहे हैं रूप गोस्वामी, अष्टाभि श्रुतिपुट कैर्न कर्णवेन काकलिम कलयन शतवृत्तिरपि धृति युक्तो मराल पृष्ठे मुहुर लुठती। मराल पृष्ठे, हंस की पीठ के ऊपर ही वो बार बार लोटपोट हो रहे हैं जब उनके कानों के अंदर वेणुनाद की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो कृष्ण यदि किसी के ऊपर कृपा करें और किसी को अपने दिव्य शब्द स्पर्श रूप रसगंध में से किसी एक का भी लेश मात्र आस्वादन करा दें तो ब्रह्मा, शुक, सनकादिक इनकी भांति ब्रह्म समाधि भी भंग हो जाती है। तो यहां पर जो मुनि शब्द आया है, मुनि शब्द का एक अर्थ, बड़ा मधुर अर्थ बताते हैं कि जो ब्रज की मुनि हैं वो मौनवती और मानवती गोपीजन हैं। मुनि शब्द
से बता रहे हैं, मानवती और मौनवती गोपी, उनमें भी जो राधा जी जब मान करती हैं और कृष्ण उससे हार जाते हैं, तब उनका चिबुक स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, विनती करते हैं, तो भी वे अपने मान का त्याग नहीं करती। तब उन राधा जी का जो दुर्जय मान है, स्थूल मान है, उसको भी ये मुरली ध्वनि भंग कर देती है। इसलिए राधा जी की एक सहेली उनसे सखी कहती है, जब मान कर मनाते मनाते हार गई, तो कहती है, यदि रोषम नहीं मुच्चसी न मुंच देवी नात्र निर्बंध फूत्कृतिर्विधूमान सभवती विजयी हरिर्वेणु। हे देवी राधे, तुम मान नहीं छोड़ती हो तो मत छोड़ो, मैं अब तुमसे और अधिक आग्रह नहीं करूंगी, तुम्हें और अधिक नहीं मनाऊंगी, क्योंकि जो चित्त को हरण करने वाले हरि हैं, उनकी जो चित्त को हरण करने वाली मुरली ध्वनि है, वो अपनी फूत्कार के द्वारा तुम्हारे मान को स्वयं ही भंग कर देगी। फिर तुम क्या करोगी? तो इससे सिद्ध हो जाता है कि राधा जी का जो स्थूल दुर्जय मान है, वो भी वेणु रव से शांत हो जाता है, भंग हो जाता है। इसी श्लोक में बिल्वमंगल ठाकुर भाव राज्य का एक जो अंतरंग अर्थ है वो बता रहे हैं। पहले तो उन्होंने प्रार्थना की थी कि आपके जो नूपुर हैं उसका शिंजन मेरे को हृदय में स्फूर्ति हो। अब वो शांत हो गया, तो जब समझ रहे हैं कि सुरति के लिए अब समाप्त हो गई है निकुंज मंदिर में, और कुंज रंध्रों से गवाक्ष के ऊपर लीला शुक जो हैं सुल्तांत छवि के दर्शन कर रहे हैं नेत्र भर भर कर, तब वहां पर देखते हैं कि जो जलधर श्याम है, उनके अंक में श्री राधा रानी विद्युत लता की भांति विराजमान है, और मदन मोहन उनके कर कमलों से ही उनका अंग सम्मार्जन करते हैं, उनको विजन कर रहे हैं, उनको पुनर्जीवित कर रहे हैं, और स्वयं भी करते करते पुलकित होकर मद से विभल हो रहे हैं। इस दिव्य लीला का जब दर्शन करते हैं तो आनंद से उन्मत्त हो जाता है लीला शुक का हृदय। उनकी हृत तंत्री झंकार कर बैठती है, और झंकार छंद के रूप में उनके हृदय से एक सीतकार निकलती है, मम खेलतु मम चेतसी मधुराधरम मृतम, कि तुम मेरे मदमत्त हृदय के अंदर इसी प्रकार जो आपकी मधुरतम छवि है उसको स्फुरित करते हुए क्रीड़ा करते रहो। इस प्रकार जो है बिल्वमंगल ठाकुर की जो उत्कंठा है वो निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती चली जा रही है। हम अब अगले सत्र में फिर 19वें श्लोक में प्रवेश करेंगे, जहां पर पुनः वो इसी माधुर्य भाव को अपने हृदय में आविर्भूत करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।